बॉलीवुड में एक खबर को लेकर काफी चर्चा है और वो खबर ये है कि अनुष्का शर्मा जिन्होंने अक्टूबर 2013 में क्लीन स्लेट फिल्म्स के नाम से अपना जो एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था उसे उन्होंने अब छोड़ दिया है और ये कहा है कि वो अब अपना पूरा ध्यान अपने पहले प्यार विराट कोहली नहीं, एक्टिंग और अपनी बिटिया के बीच ही रखना चाहती हैं। यानी वो कोई तीसरा काम नहीं करना चाहती, या तो वो एक्टिंग करेंगी या फिर अपनी बेटी का ख्याल रखेंगी, और इसलिए वो अब इस प्रोडक्शन हाउस से खुद को अलग कर रही हैं। सवाल यह है कि बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन हाउस को 10 साल पहले शुरू किया गया और अब उसे बंद किया जा रहा है। इसके पीछे की क्या असली कहानी यही है जो कहा जा रहा है? पहले समझना ये होगा कि प्रोडक्शन हाउस ने अब तक किया क्या है। इस प्रोडक्शन हाउस का ऐलान किया गया था अक्टूबर 2013 में। उसके 2 साल बाद NH10 नाम की फिल्म आई जो काफी पसंद की गई। सब्जेक्ट के तौर पर, टॉपिक के तौर पर एक ऐसा टॉपिक था जिसे एक तरह से वो हमारे भारतीय समाज को काफी रिलेट करता था। उसके बाद फिलौरी और परी जैसी कहानियां कही गई जो न तो कमर्शियल सक्सेस उनको मिला, ना ही लोगों को एंटरटेन कर पाई। यानी उन्होंने किसी भी तरह से अपने ग्राफ को, इस प्रोडक्शन हाउस के ग्राफ को नहीं बढ़ाया। फिर 2020 में आया पाताल लोक। ये एक वेब सीरीज थी। लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, उसी वक्त लॉन्च हुई थी और इसको लेकर कई तरह के विवाद हुए। इसमें कई सीन्स ऐसे थे, कई ऐसे डायलॉग्स थे, इसको लेकर सवाल उठे। विद इन इंडस्ट्री ये कहा गया कि इसमें बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इसमें काम कर लिया है बतौर एक्टर, यानी एक्टर्स के साथ नाइंसाफी हो गई है जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं बॉलीवुड के। तो कुल मिलाकर पाताल लोक चर्चा का विषय जरूर बना, लेकिन बहुत हद तक ऐसा काम नहीं कर पाया कि इस प्रोडक्शन हाउस से निकलकर कुछ और आ पाता। और इससे पहले कि कुछ और आता, उससे पहले ही अनाउंसमेंट आ गया कि अनुष्का शर्मा इससे अलग हो रही हैं। इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस असल में कई बार बड़े नाम जो हैं बॉलीवुड के, वो इनसिक्योरिटी की वजह से भी शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप एक बड़ा नाम हो जाते हैं, आपको मालूम है स्टारडम जो है बॉलीवुड में, वो एक पानी के बुलबुले की तरह है, कब नहीं पता नहीं, कह नहीं सकते आप कब तक रहेंगे। तो प्रोडक्शन हाउस कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देता है कि अगर आपको कोई और काम नहीं देगा तो आप खुद को काम दे सकते हैं। साथ ही एक उम्र निकल जाने के बाद एक रिटायरमेंट प्लान भी होता है, और यही वजह है कि बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोले हुए हैं। बहरहाल अनुष्का शर्मा अलविदा कह चुकी हैं अपने क्लीन स्लेट फिल्म्स को। अब उनके भाई ही इसका सारा काम संभालेंगे। उन्होंने कहा है मैं बाहर से सपोर्ट करती रहूंगी और उनको मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी कि अब जो बॉलीवुड में कंटेंट बनाने वाले लोग हैं उनको ये बात समझ में आती जा रही है कि पब्लिक को उनके घर से निकालकर सिनेमा घरों तक लाना या उनके जेब से किसी भी OTT की सब्सक्रिप्शन फीस निकलवा लेना अपने कंटेंट के दम पर, यह कोई अब मामूली खेल नहीं रह गया है। पब्लिक जागरूक हुई है। पिछले 2 सालों में पब्लिक ने बहुत कुछ देखा है, समझा है, जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ने यह समझ लिया है कि पब्लिक के पास कितनी शक्ति है। इस सब के बीच एक ऐसे मैदान में खड़े होना जहां बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको हार का मुंह देखना पड़े, आप उस मैदान से कई बार भागना चाहते हैं, क्योंकि वो मैदान अगर आपको हार की तरफ ले जा रहा है तो आप उस मैदान को छोड़ना ही उचित समझते हैं। और कहने के लिए बातें तो काफी सारी मिल जाती हैं। अगर आप एक एक्टर हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं अब एक्टिंग पर ध्यान देना चाहता हूं या मैं अपने परिवार को ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन जो अंदर की बात है वो ये समझनी होगी इस तरह से। और बात सिर्फ अनुष्का शर्मा की नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसे कदम और भी कई लोग उठाएं, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस को चलाना आज के माहौल में, जबकि जागरूक जनता है, एक बहुत टेढ़ी खीर है। और खासकर तब जबकि आप खुद एक बड़ा नाम है, क्योंकि लोग आजकल नेपोटिज्म को लेकर बहुत जागरूक हैं और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर जो बयानात आते हैं उनको लेकर पब्लिक के अंदर एक गुस्सा भी आता है। तो उससे खुद को बचाना और उस सब के बीच काम करना, ये अब कोई आसान काम नहीं रह गया है। ये तो एक फैसला है। हो सकता है आने वाले समय में कई और बड़े नाम अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस से किनारा कर सकते हैं।